नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पाठ दूसरा बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं राजेंद्र लाल हांडा। इनका परिचय देखिए। ये जो एक जाने माने कथाकार है, राजेंद्र लाल जी जाने माने कथाकार है। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर इनकी रचनाएं दिखाई देती हैं। यानी जीवन की कोई भी घटना हो तो उस घटना को रोचक प्रवाही वर्णन ये कहानी होती है। यानी ये जो पाठ का प्रकार है ये कहानी का प्रकार है। जो आप किताब में देखेंगे तो समझ में आएगा। गद्य संबंधी जो लिखा है हास्य कहानी। हास्य कहानी किसे कहते हैं? जिसे जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। अब यहाँ पर रोचक इसका मतलब मनोरंजक, अच्छा लगने वाला, जो रोचक। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। अब इस कहानी में प्रस्तुत पाठ में जो एक हास्य के माध्यम से गलत फहमी को, यानी जो गलत फहमी, इसका मतलब क्या होता है? किसी के बारे में गलत धारणा जो बनाने की स्थिति होती है उसे कहते हैं गलत फहमी के कारण जो उत्पन्न विशेष स्थितियां क्या क्या होती है उसका वर्णन इस पाठ में उन्होंने किया है। अब हम इस पाठ को विस्तार से देखें। देखिए यहाँ पर एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। अब देखिए, एक समय था जब घरों में बिल्ली का, यानी जो माना जाता था बिल्ली के बारे में कैसा आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण ये पुरानी जो विचारधारा है ये एकदम घपले में पड़ गई है। अब यहाँ पर घपले में पड़ गई, इसका मतलब अब उस धारणा के बारे में जो गड़बड़ी हो गई है वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। अब इसके बारे में क्या सोचा जाता है? जो किस बात को ठीक समझा जाता है? जो काम होता है उसको ठीक समझा जाता है, वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। अब यहाँ पर कहानी की शुरुआत जैसे देखिए कैसे की जाती है, तो यहाँ पर आपको नजरअंदाज हो जाएगा। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं जो पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। तो इस कहानी का एक पात्र है चूहा। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। उन चूहों को घर से निकालने के लिए बहुतेरे प्रयत्न। अब बहुतेरे इसका मतलब बहुत बार कोशिश की गई कि उस चूहे को खत्म किया जाए, नष्ट किया जाए, निकाल दिया जाए। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। अब उस घर में चूहे ने परेशान करना शुरू कर दिया। जितनी कोशिश की जाए चूहे कम नहीं हो रहे हैं। फिर अब क्या करेंगे? चूहे तो मालूम है आपको, चूहे क्या करते हैं? अनाज को खा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उस अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ढोल बनवाए। अब ये ढोल क्या होता है? जो अनाज रखने के लिए लोहे के बड़े डिब्बे होते हैं। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। अब उन लोहे के डिब्बों में जो अनाज रखा जाता था तो उसको सुरक्षित रखा था, लेकिन ये उपाय कुछ दिनों तक। लेकिन हर रोज उसकी ओर ध्यान कौन देगा? जैसे कि उसका ऊपरी भाग लगाया, या कभी छूटा भी रहता है, खाली भी रहता है, ढक्कन कभी खाली रहता है, नहीं लगाया जाता है, तो चूहे मौका साध कर अंदर चले जाते हैं। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। हर समय हर ध्यान कोई जैसे ही काम करते समय उसका ढक्कन लगाना भूल जाता है किसी कारणवश जल्द में, तो वो मौका ढूंढता है चूहा और क्या करता है? उस जैसे कि डिब्बे में यानी ढोलों में घुसने लग जाते हैं। तो जैसे कि उस
अनाज को सुरक्षित रखने के लिए लेखक ने क्या बनवाए, ढोल बनवाए, लेकिन वो भी कामयाब, जैसे कि उसको अनाज सुरक्षित रखने के लिए वो भी उसकी बस की बात नहीं रह गई, क्योंकि उस चूहे ने उसे भी परेशान करना शुरू कर दिया। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया। अब यहाँ पर लेखक बहुत परेशान हो गया, तो उसने अपनी ये बात अपने दोस्तों से कही। परामर्श इसका मतलब क्या होता है, सलाह लेना। तो उन्होंने सलाह लिया। किनसे सलाह लिया, अपने दोस्तों से। देखिए, आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। शायद उसके दोस्तों ने उसे बताया, अब तुम इतनी परेशान हो रहे तो चूहे को खत्म करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, एक बिल्ली को अपने घर पालना होगा। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। उसने घर में आकर अपने परिवारजनों को बताया। उसके बाद परिवारजनों ने भी कह दिया, ठीक है, अब बिल्ली ही पाली जाए। सभी ने सहमति दी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। अब यहाँ पर चुनांचे इसका मतलब है इसलिए, यानी किस लिए बिल्ली लाई गई, क्योंकि उसके अनाज का नुकसान चूहा करता था। इसको यानी जैसे कि उसको अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किसको लाया गया, अब बिल्ली को लाया गया। उसकी खूब खातिर होने लगी। जैसे कि शुरुआत में उसका सम्मान होने लगा। अब क्या है, उन्हें सहायता करने वाला है, अनाज को बचाने वाला है, जैसे कि सुरक्षित रखेगा किनसे, चूहों से। तो उसी कारण उन्होंने उस बिल्ली की खातिर भी अच्छे की सम्मान दिया, आदर दिया। उसे कैसे देखेंगे, कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है, जो कृतियों में आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर जो बच्चे क्या करते थे उस बिल्ली के लिए, बच्चे उसे दूध पिलाते थे, तो कोई कभी रोटी देते थे। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू किया। विधि पूर्वक जैसे उसे जिस काम के लाया था उस काम को वो पूरा कर रहा था। कौन, बिल्ली किनको खा रहे थे, चूहों को। चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। जैसे कि हर रोज बिल्ली का जैसे कि स्वाद भरा खाना तो चूहा होता है, तो वो चूहे को खा रहा था, और इसी तरह उस घर से चूहे क्या हो गए, गायब हो गए। अब यहाँ पर गायब कर दिया, किसने गायब कर दिया चूहे को, बिल्ली ने। सब लोग बड़े खुश हुए। अब इस बिल्ली के काम से बहुत अच्छा लगा सब परिवारजनों को। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्चा भी नहीं पड़ा। पहले दिन जैसे बिल्ली को लाया था तो बिल्ली को भी उन्होंने, बच्चों ने क्या किया, दूध भी पिलाया, रोटी भी। उसके बाद जैसे कि उसका काम हो जाने के बाद उसे जूठन इसका मतलब जैसे कि आप थाली खाना खाते हैं तो उसके बाद कुछ रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, जूठन बोलते हैं। वो उसे दे देते थे खाने के लिए, तो उसके लिए कोई खर्चा नहीं पड़ रहा था। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। अब देखिए, यहाँ पर जिस काम के लिए बिल्ली को लाया गया था वो तो काम पूरा हो गया। अब यहाँ पर परिवारजन किसके, यानी लेखक के जो परिवारजन किससे तंग आ गए, परेशान हो गए, बिल्ली से। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज खाते थे। अब जैसे कि अब पहले परेशानी चूहों से हुआ करते थे, अब बिल्ली से घर के परिवार के लोग परेशान हो रहे। देखिए क्या सोच उनकी बन रही है। हमने सोचा चूहे तो खाली क्या करें, अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। अब यहाँ पर उनके लिए एक समस्या बनी जा रही है। किनसे समस्या बनी जा रही है, बिल्ली से, क्योंकि चूहे तो उन्हें अब अच्छे लग रहे हैं, अनाज ही खाते थे। बिल्ली क्या कर रही है, हमें परेशान कर रही है, ऐसे वे मान रहे हैं। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं है और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अब देखिए, जिस मकसद के लिए उन्होंने बिल्ली को लाया था वो मकसद उनका पूरा हो गया। उसके बाद बिल्ली से वे परेशान होने लगे। क्यों परेशान होने लगे, क्योंकि वो खाने में भी कम नहीं है, बहुत खाती है और क्या करती है, परेशान भी करती है, तंग भी करती है। तो उसके बाद इनकी धारणाएं, लेखक के परिवार की धारणाएं बदलने लगी। इसके प्रति, बिल्ली के प्रति, यानी हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पर लेकर बता रहे हैं, वैसे तो हम उसे
उसके प्रति हमारा व्यवहार बदला, लेकिन बिल्ली तो कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा जाती। शेर से कभी हारी नहीं, वो हमसे कैसे हारेगी। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वो रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाते थे। अब उसने ठिकाना ही अपना बना लिया। कहाँ बना लिया? रसोई घर, जहाँ खाना बनाया जाता था उसी घर में, उसी जगह उसने अपने निवास जैसे कि बैठने का ठिकाना बनाया। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। अब देखिए, जहाँ खाना जो रसोई घर है तो वहाँ जैसे कि बर्तन भी कभी, यानी जो बर्तन में कोई खाना होगा तो उसे ढका नहीं होगा, तो कभी ना कभी ध्यान, जैसे कि उसके ऊपर की जो ढक्कन भूल जाते हैं तो वो मौका साध कर क्या कर लेता है, क्या करती है बिल्ली, उस खाने को खाती है। तो मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। इसी प्रकार जैसे कि बिल्ली को, अब देखिए बिल्ली को पहले उन्होंने दूध पिलाया, रोटी खिलाई, उसके बाद उसके खाने उसके और ध्यान कम हो गया उनका, उनको झूठा नहीं खिलाते थे। अब शायद बिल्ली भी समझदार थी, उसने सोचा अब कैसे खाना नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर मिलेगा। इसलिए उसने क्या कर दिया, उस घर के रसोई घर में ही अब वो दुबक कर बैठ जाती थी और मौका मिलते ही सब जैसे कि खा जाती थी। इस तरह कभी कभी उसकी चोरी भी पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध की दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली को मजे से खा रही है। अब यहाँ पर देखिए, बिल्ली को खाना तो चाहिए था लेकिन उसे नहीं मिल रहा था, तो मौके का फायदा उठा रही थी। रसोई में उसने क्या किया था, क्या किया था, जो दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था और बिल्ली को मजे से क्या कर रही थी, उसको खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब यहाँ पर पहली समस्या उनके लिए चूहे की थी, अब यहाँ पर उनके लिए बिल्ली एक समस्या बन गई। मेरा नौकर बहुत होशियार है। शायद कोई ऐसी तरकीब नौकर ने बताई होगी, इसीलिए वो अपने नौकर को होशियार समझ रहे, बुद्धिमान है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। शायद उसने ऐसी तरकीब निकाली थी कि उसको अब क्या करना है, रोटियां का लालच दिखाकर उसको क्या करना है, बोरी में बंद करना है। बिल्ली आई, जैसे उसने योजना बनाई उसी के अनुसार उसने बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। जैसे बहुत दिन जैसे कि उसे खिलाया नहीं जा रहा था, इसीलिए वो थोड़ी भूखी थी, इसीलिए वो उसके रोटी के ऊपर वो झपटी। तुरंत नौकर ने बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। तो यहाँ देखिए, उसको अब क्या कर दिया, उस बिल्ली को उन्होंने क्या कर दिया, बोरी के अंदर किसका लालच दिखाकर, रोटी का लालच दिखाकर उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। और बोरी का सिर पकड़कर उसे ऊपर से क्या कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस जितना हमने अभी आप पाठ पढ़ा है तो उसके आधार पर यहाँ पर कृतियाँ हैं। पहली कृति है, घर में बिल्ली पालने का कारण ये है, उसी के अनुसार ये आप बनाइए, जो आप कलम का इस्तेमाल यानी पेन का इस्तेमाल करके बनानी है। उसके बाद दूसरी कृति है, कहानी के प्रमुख पात्र, और यहाँ पर मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है, परामर्श करना, आग बचाकर। ठीक है, अगला जो हिस्सा है तो अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।